महादंगल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, परिणाम जो है जिस तरह से दिख रहा है झारखंड और महाराष्ट्र, और जिस तरह से मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो उम्मीदतः लग रहा है कि महाराष्ट्र जो है बीजेपी के हाथ में जाएगा और झारखंड में जो है पुनः दूसरी बार जो हेमंत सोरेन का सरकार बन जाएगा। आप लोग तमाम मीडिया पे देख भी रहे होंगे कि जिस तरह से बढ़त महाराष्ट्र में महायुति जो है बढ़ाया है एनडीए गठबंधन, बीजेपी गठबंधन, उसी तरह जिस तरह से झारखंड में इंडिया गठबंधन हेमंत जी का जो है जेएम का गठबंधन जो है कांग्रेस का गठबंधन ने वहां जिस तरह से बढ़त बनाया है 50+ चल रहा है आपको इंडिया गठबंधन झारखंड में, और 28+ जो है चल रहा है आपको बीजेपी। और उसी तरह जो है आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जो है करीब 220+ जो है 220+ जो है बीजेपी एक महायुति गठबंधन जो है एनडीए चल रहा है, और महा विकास अघाड़ी जो है आपको मैं बता दूं कि वह 55+ ही चल रहे हैं। तो काफी का गैप है। जिस तरह से तमाम मुद्दे झारखंड में बीजेपी ने घेरने की कोशिश किया, लेकिन दोनों जगह दोस्तों मैं बता दूं दोनों जगह का जो इस महादंगल में, इस महाराजनीतिक दंगल में, महा इलेक्शन में दोनों जगह का जो मुद्दा है डिफरेंट रहा। कोशिश रहा कि इंडिया अलायंस के तरफ से, इंडिया अलायंस के तरफ से जो है महाराष्ट्र में जो है कोशिश रहा किसान के स्वाभिमान मुद्दे को लेकर, जो कि 60+ सीटों पे जो है किसान का जो प्रभावित मुद्दे को लेकर इंडिया ब्लॉक लेकर गया। लेकिन जहां तक दिख रहा है कि वहां असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ब्लॉक जो है, एनडीए ब्लॉक जो है महायुति आगे चल रहा है, किस तरह समझिए कि जीत के करीब पहुंच चुका है। खुद ही बीजेपी 125+ सीटें जो है लीड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो है शुरू से ही आगे चल रहा था कभी पीछे, लेकिन झारखंड में स्टार्टिंग रुझान जो था वो आपको मैं बता दूं कि झारखंड में बीजेपी आगे चल रहा था। उसके बाद जो है जैसे ही करीब आधा एक घंटा 8:30 बजे के बाद जो है जेएम ने जब रफ्तार पकड़ा, तो उसके बाद से बीजेपी कंटिन्यू पीछे चल रहा है और बहुमत से सीधे ऊपर है जेएम। इंडिया अलायंस गुट जो है झारखंड में आगे चल रहा है। लेकिन वही मैं बात करूं महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में सीधे एनडीए महायुति गठबंधन जो है बीजेपी का गुट जो है अलायंस, वो लंबे छलांग मार चुका है। ये क्या रहा असर, और जिस तरह से मैं बता दूं बीजेपी ने हरियाणा को जीतने के बाद जो एक ही तर्क और एक ही चीजें पकड़ के जो रखा बीजेपी, जिस तरह से चुनावी प्रचार का जो जहरीले बोल था उसी तर्क पे जो रहा, और पब्लिक कहीं ना कहीं एक्सेप्ट उसी तर्क को जो है किया है। हरियाणा जीतने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा, जम्मू कश्मीर सरकार तो बीजेपी का नहीं बना, इंडिया का, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने उसी तरह जो है इवेंट करता है, जीत का जश्न कार्यकर्ता के सिर पे जो है सेहरा बांधता है। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करता है बीजेपी को, और ये चीज जो है कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। कांग्रेस को जहां हारे, अगर कुछ भी सीट जीतता है तो वहां उसको जश्न मनाना चाहिए और कार्यकर्ता को उस जीत का सेहरा पहनाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस मामले में पीछे और बीजेपी इस इवेंट के मामले में आगे है, और बीजेपी ये करते आ रहा है। दोस्तों, अभी समय का 11 बज रहा है करीब, और 12 अभी 2 या 3 राउंड कंप्लीट हुआ है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी एकदम ताबड़तोड़ आगे चल रहा है, करीब 90% आगे चल रहा है, और इसी तरह जो है झारखंड में इंडिया ब्लॉक चल रहा है। अगर बाय चांस अगर दोनों राज्य बीजेपी जीतता है तो फिर जो चीजें तमाम मीडिया जो बता रहा है कि जहरीले बयान के तहत लगता है कि हिंदुस्तान में अब जो जहरीले बयान ही ज्यादा मायने रखता है। अगर जो है 50-50 का लड़ाई होता है, अगर झारखंड जो है इंडिया ब्लॉक जीतता है और वहां, तो फिर कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होगा और बीजेपी भी कुछ ना कुछ सीखेगा। लेकिन जिस तरह से शिवसेना गुट, उद्धव ठाकरे गुट के जो है संजय रावत जिस तरह से कह रहे, ये परिणाम कहीं सही नहीं है, ये महाराष्ट्र का परिणाम नहीं हो सकता है। तो क्या अगर आप महाराष्ट्र जीत रहा है बीजेपी तो ईवीएम खराब है, अडानी खराब है, अगर झारखंड आप जीत रहे हैं तो फिर अब यहां पे क्या, कैसे? तो ये दो तर्क नहीं चलेगा, या तो ईवीएम पूरी तरह से गलत है,
फिर झारखंड में बीजेपी के लिए गलत है, वहां पे जो है महा विकास अखाड़ी के लिए गलत है। तो ये चीजें जो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जबरदस्त उपचुनाव जो है बिहार में हुआ। बिहार में इस बार का किंग मेकर कौन रहेगा, किस किंग के ऊपर चेहरा चढ़ेगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? आमने सामने नया चेहरा जो है, आपको मैं बता दूं, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर भी जो है पहली बार चुनाव में उतरा है। उपचुनाव में चारों सीट पे जो तरारी है, बेलागंज है, इमामपुर है, रामगढ़ है, ये तमाम सीटें जो 4 सीट पे जो है, जहां पे 3 सीटें पे महागठबंधन पहले से जीता हुआ 2020 में, एक जो है जिसपे जो है मांझी जी का बहू है एनडीए के ब्लॉक के तरफ से जो है लड़ रही है। क्या वो सीट जो है फिर से रिपीट होगा, मांझी जी के पास जाएंगे, उनकी बहू जीत पाएगी? यूपी में जो है करीब 9 सीट पे जो है आपको हो रहा है चुनाव। अगर वो 9 सीट में जिस तरह से गाजियाबाद में बीजेपी आगे चल रहा है, ये तमाम चीज से सीसा मयू से जो है ये आपको बता दूं कि मैं सपा आगे चल रहा है। उसके बाद जहां से मुलायम सिंह बराबर लड़ते आए हैं, वह है तेज प्रताप यादव, जो कि अखिलेश सिंह उनको हटा दिए थे और इस बार फिर से अखिलेश सिंह लोकसभा गए, उसके बाद वहां से लड़ रहे हैं। राजस्थान का भी यही स्थिति है और उत्तराखंड में जहां आप समझ सकते हैं कि वहां पे भी जो बीजेपी आगे चल रहा है। ये केदारनाथ जो है धर्मस्थल है, उस लोकसभा क्षेत्र में जो है, जो विधानसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट थे, वहां से भी बीजेपी आगे चल रहा है। तो दोस्तों करीब करीब जहां उपचुनाव हुआ है, और जैसे वायनाड से मैं बता दूं, प्रियंका गांधी लंबे जो है नंबर से आगे चल रही है। करीब आपको मैं बता दूं 30 से 35 हजार वोट से जो है प्रियंका गांधी अभी फिलहाल आगे चल रही है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। अगर ये चीजें रहा, और जिस तरह से इस दंगल में आपको मैं बता दूं कि आ रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरह से तमाम इंडिया ब्लॉक के लोगों ने एक एक मुद्दे रखा, किसान के मुद्दे रहे, रोजगार का, महंगाई का, मराठा का, स्मिता का, लेकिन जिस तरह से वहां पे जिस तरह से वोट जिहाद, उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये तमाम जो बीजेपी का तरफ से जो मुद्दे रहा, और ये मुद्दे कहीं प्रभावित कर रहा है, और जिस तरह से लीड किया, बॉलीवुड भी वहीं पे है, हिंदी सिनेमा घर के तमाम घराने किधर रहा, किस तरफ रहा, ये चीजें, रूरल एरिया किधर रहा, नगर विकास, नगर निगम विभाग, नगर निगम क्षेत्र किधर रहा, ये नगर परिषद क्षेत्र किधर रहा, ये तमाम चीजें जो अब देखना मिलेगा। और जिस तरह से वर्तमान अभी का रुझान जिस तरह से दिख रहा है, एकदम 100% एकदम लीडिंग की ओर जो है बीजेपी महाराष्ट्र में एकदम ताबड़तोड़ उनके गठबंधन हिल रहे हैं क्या? लेकिन सवाल बीजेपी से रहेगा, क्या एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे? जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार अमृत पीकर जो है बार बार एनडीए गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री रहते हैं, क्या उसी अमृत को पिलाकर एकनाथ शिंदे के अगुवाई में बीजेपी सरकार बनाएंगे या चेंज करेंगे? ये भी देखना है महाराष्ट्र में। और झारखंड में जिस तरह से दिख रहा है कि एवं परसेंटेज, उसी तरह परफॉर्मेंस जो हेमंत सोरेन की सरकार किया, और जो जिस तरह से हेमंत ने जेल का बदला बोर्ड से जो है एक जो रहा है हेमंत सोरेन का मुद्दा, और वो कहीं प्रभावित क्या इमोशन कार्ड सेटअप किया है, और क्या बीजेपी को वहां झटका मारा घुसपैठियों का मुद्दा, तो ये तमाम चीजें देखना है। और आप लोग से मैं कोशिश करूंगा, मैं तमाम अपने श्रोता से कि वो लोग राय दे कि शाम के 4 बजे तक के प्रॉक्स 2 से 3 के 4 के बीच में फाइनल हो जाता है कि कौन जीत चुका है। 4 बजे तक आप लोग बताइए, आप लोग का क्या अनुमान लग रहा है कि झारखंड में क्या हेमंत जी का सरकार बनेगा या बीजेपी का, और महाराष्ट्र में क्या महायुति या एनडीए का या महाविकास अखाड़ी इंडिया का, किसका सरकार बनेगा? आप लोग भी अनुमान लगाइए जिस तरह से सभी लोग लगा रहे हैं। हमारा तो लग रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के हाथ ही जाएगा और झारखंड में हेमंत सोरेन। लेकिन आप लोग का क्या कहना है, किसका सरकार बनता है? दोस्तों आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई के चैनल पे मेंबर बनिए, ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।